Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So, how are you? I'm great, ma'am. How about you? I'm fine. How is this lockdown went? Lockdown has been challenging, but since I'm part of an essential service, तो मेरा job तो चल ही रहा है. Oh, So I did not experience that kind of lockdown like from past 1.5 years. I've been working every day. So ऐसा अलग कुछ था नहीं इसमें. Regular ही काम चल रहा है. okay. So, sir, अपने बुक को और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए ऑडियंस को. Yeah, I'm Prathamesh Malaikar. मैं basically एक banker हूँ और this is I think Love and Sedition is my third book actually, and it's my first fiction. Okay, Yes. okay, fine. What is the topic actually? Like, Actually, it's a political fiction okay, और आज के सिनेरियो से कुछ रिलेटेड ये बुक है और इसमें एक्चुअली फिक्टिशियस वर्ल्ड क्रिएट किया गया है जब दो कैरेक्टर्स उनकी आइडियोलॉजीज जब टकराती है तब उसका क्या असर होता है. सो दैट इज मेन फोकस ऑफ दिस बुक एंड कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आप रिलेट कर सकते हो आज की सिनेरियो में. मतलब ये फिक्शन एंड अभी के सिनेरियो को देखकर एग्जांपल्स के थ्रू आपने ये बुक बनाई है फिक्शन में. नॉट एग्जैक्टली एग्जाम्पल, सारे फैक्चुअल एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको, बट मोर और लेस यू कैन रिलेट. ओके, अच्छा. So, what inspired you to write this book? Like, what incidents in your life you can relate to that? Yeah, I can write this book. Political. Why should I write political based only? कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा आपके लाइफ में या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ बैंकर सिर्फ एक मेरी हमेशा एक रुचि रही है उस माध्यम में, उस फील्ड में. तो लाइक जब कोई स्टूडेंट रिलेटेड इशू हो या फिर कोई अभी पॉलिटिकल एक सिविलियन रिलेटेड इशू हो तो मुझे हमेशा उसमें एक दिलचस्पी रही है उसके डेप्थ तक पहुंचने की. सो उसी से मुझे लगा कि आई थिंक सबसे बेस्ट कोई टॉपिक अगर मुझे चूज करना होगा तो डेफिनेटली political fiction will be the best form of expression from my side, I think. तो मुझे लगा कि उसी के ऊपर कुछ लिखना चाहिए और लॉकडाउन में वर्किंग आवर्स भी थोड़े कम थे तो थोड़ा समय भी मिला सोचने का, तो इसके कारण ये पॉसिबल हो पाया. ओके, सो Yes. अगर हम बुक पे आए कि लव एंड सेडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग. सेडिशन इज राजद्रोह. राजद्रोह जिसको हम हिंदी में राष्ट्रद्रोह जिसको हम बोलते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी. ओके. सेडिशन एक बेसिकली लॉ है ना. सेडिशन इज लॉ जिसके चलते आपको राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आपको अरेस्ट हो सकती है. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ओके, और पिछले कुछ सालों में करेक्ट, सेडिशन इज अ लीगल टर्म. और पिछले कुछ सालों में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हर एक कोई बंदे को एक एंटी नेशनल क्लासिफाई करके उसको सेडिशन के तहत अंदर डाला गया है. काफी ऐसे केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे. सो इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ बेसिकली. मेरी पहली बुक में भी इसके ऊपर मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ रखने के पीछे रीजन कुछ और था, पर आज उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रहा है. सो बेसिकली ये बुक बेसिकली अगर आप इसको वन लाइन में अगर आप डिफाइन करोगे तो इट्स अ लव स्टोरी ट्रैप्ड इन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स. सो सेडिशन काफी एक बहुत ही चैलेंजिंग और ट्रिकी लॉ है जो काफी सारे जो बोल सकते हैं हम कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के क्रिटिक्स है उनके लिए काफी मुश्किल खड़ी कर रहा है फिलहाल आज अपना. ओके, सो ऑडियंस के लिए कुछ सस्पेंस बुक के लिए या फिर कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट करे कि हाँ ये बुक पढ़े, आपकी बुक ज्यादा से ज्यादा रीच आउट हो. यस, ये एक्चुअली यंग रीडर्स जो है, फर्स्ट टाइम रीडर्स स्पेशली जो है, उनके लिए काफी अपीलिंग हो सकती है क्योंकि पहले तो ये शॉर्ट है तो ये बुक खत्म भी जल्दी हो जाएगी. अगर आप उसको पढ़ना चालू करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत मतलब स्टोरी बहुत स्लो पेस्ड है या फिर बहुत ही उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस
कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर नहीं है वो, तो लाइक फर्स्ट टाइम रीडर्स बेसिकली इसको ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली यंग एडल्ट्स जो है, जो अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफी एक अच्छा टॉपिक होगा सोचने के लिए, उनका एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप हो सकता है। तो बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि वो ऑडियंस जो है हमारी, लाइक जो यूथ में है अभी 20s to 30s में है, लाइक उनके लिए ये काफी रिलेटेबल होगा ये टॉपिक। तो इस बुक से आपका टारगेट ऑडियंस क्या है कि हाँ, यंगस्टर्स, यूथ है, बेसिकली यंगस्टर्स यूथ? है जो अपनी आइडियोलॉजी को सबके सामने रखे। लाइक आइडियोलॉजी ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। सबकी आइडियोलॉजी वक्त के साथ साथ चेंज होनी चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अप्रोच में। तो जब आप आइडियोलॉजी को फोरफ्रंट पे रखते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, एक एक सिनेरियो मेंशन किया गया है, एक सिनेरियो पुट अप किया गया है। So like it's a thought provoking for today's youth. They should think before they commit to any ideology. अगर मैंने अपने आप को कमिट कर लिया कि मैं एक लेफ्ट विंग हूँ, राइट विंग हूँ या सेंट्रिस्ट हूँ या जो भी हूँ, अगर मैंने अपने आप को कमिट कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी और चीज को ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ अपनी लाइफ में, किसी को जगह ही नहीं दे रहा हूँ। सो दैट at youth, at such a early age in your life, you should not commit to any ideology, क्योंकि देर इज इनफ स्कोप, इनफ टाइम इन योर लाइफ टू थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, जो बाकी एक्सपीरियंसेस भी आपको आ जाएंगे, उसके तहत आपकी लाइफ में काफी तब्दीलियां भी आ जाएगी। So you should be open to all this kind of experiences rather than committing to one particular thought process at such early stage. कि आइडियोलॉजीज को हम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सबको अपने लाइफ में आइडियोलॉजी होनी भी चाहिए एक्चुअली। आइडियोलॉजी के होनी बिना चाहिए, पर उसके लिए ऐसे एकदम कट्टरपंथी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिबरल रह के भी आइडियोलॉजी फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है और सामने वाला ही गलत है। ये तो भी वो सही नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका क्या बोलूं, एक आपके जो ये थिंकिंग है, ये आपने बुक एज अ फिक्शन, एज ए एज पोएट्री, अ फिक्शन ये सिनेरियो प्रेजेंट किया हुआ है मैंने। ओके। सो रीडर्स को बेनिफिट, यंग रीडर्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि सिनेरियो मतलब क्या प्रेजेंट सिनेरियो है। उनकी सोच बनने में थोड़ी मदद हो सकती है, उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। शायद उनके कुछ जो माइंड में कुछ दरवाजे अगर उनने बंद करके रखे हैं तो उसको वो खुल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, आफ्टर गेटिंग सम गुड बैड एक्सपीरियंसेस आप अपना ओपिनियन या अपनी आइडियोलॉजी फ्रेम करते हो, तब बात अलग है। बट एट अर्ली एजेस, मतलब यूथ में इतनी बड़ी कमिटमेंट करना सही नहीं होगा, एटलीस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे। तो आप अपने how long does it take to write this book, like in how much time did you finish this book? एक्चुअली 6 महीने में वो खत्म हो गई थी, पर बाकी जो प्रोसेस है उसको भी टाइम लगता है कि पहले फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है, फिर आप थोड़ा उसमें करेक्शंस करते हो, आप थोड़ा एड ऑन्स करते हो उसमें। तो बट फर्स्ट ड्राफ्ट तो 6 महीने के अंदर ही, मतलब 3-4 महीने में ही खत्म हुआ था। तो उस बार फाइनल ड्राफ्ट बोल सकते हो कि 6-8 महीने तक पूरी बुक एक फाइनल रेडी हो गई थी। पर लॉकडाउन के चलते, जैसे कि अभी सारा कुछ प्रोसेस से बंद था पिछले कुछ महीनों से, तो ये लॉन्च नहीं हो पाई, तो उसके कारण डिले हुआ। तो हमने सोचा कि थोड़ा जब थोड़ा खुलना चालू हो जाए, अनलॉक चालू हो जाए, तो उसको रिलीज करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए। मतलब आपको लाइक कंपेयर करूँ अभी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आपने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये लिख लिया है, लाइक 8 months, बेसिकली 6-8 इसको months। कैटेगराइज ही आप उसको एक शॉर्ट नॉवल फिक्शन में ही या नोवेला में ही कैटेगराइज हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट फिक्शन है, तो ये पॉसिबल हो पाया शॉर्ट टाइम में लिखना। अच्छा, जो मेरी एक्चुअली पहली किताब थी मेरी, जो इन फिक्शन। पहली किताब जो लविंग लविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक नॉन फिक्शन थी। तो उसको रिसर्च करने में ही मुझे 1.5 साल लग गया था। तो कंपैरेटिवली दिस बुक, मतलब इसमें फिक्शन था तो मुझे लिबर्टी थी कि मैं अपने हिसाब से उसको लिख सकूं, तो इसलिए जल्दी खत्म हो गई। ओके, अच्छा। When you realize that yes, I should write this book, like particularly this book, political based fiction book. हाँ, पॉलिटिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए। लाइक बचपन से मैं तो पॉलिटिक्स फॉलो करते आया हूँ। और राइटिंग राइटर में इसलिए बना क्योंकि मैं एक अच्छा ओरेटर नहीं हूँ बेसिकली।
जब मैं बात करता हूँ तो 100% मैं अपने व्यूज कन्वे नहीं कर पाता हूँ सामने वाले को। ये कई ओके शॉर्टकमिंग मुझे रियलाइज हो गई काफी अर्ली लाइफ में। तब ओके से राइटिंग इज द ओनली बेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम माई साइड। लाइक अगर मैं कुछ 100% कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो आई डू इट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ओके इन तो अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इसलिए यू मुझे एक्सप्रेस योरसेल्फ करेक्ट करेक्ट आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ 100% व्हेन आई राइट। तो ओके यही था कि जो भी सिनेरियो अभी चल रहा है उसमें एक मुझे लगा कि अपनी बात अपने ओपिनियंस रखने चाहिए सामने। तो फिक्शन एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप अपना परसेप्शन रख सकते हो और लोगों को लाइक विदाउट एनी इंक्लिनेशन टू फैक्चुअल रीजनिंग्स। तो आपको इतनी लिबर्टी मिलती है कि आप अपने ओपिनियंस रख सको उनके सामने, लोगों के सामने। एंड आई थिंक बुक इज द बेस्ट मीडियम टू डू दैट। मुझे नहीं लगता कि आजकल वेबसाइट पे अगर आप मोटा कंटेंट लिखोगे तो कोई किसी के पास इतना वक्त होता है पढ़ने का। तो बुक एक ऐसा जरिया है जो लोग अपने कन्वीनियंस से पढ़ सकते हैं। तो आई फेल्ट आई शुड एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ बुक। सो ठीक है सो एज आपने कहा कि आप गवर्नमेंट बैंक सर्विस करते हैं राइट सर करेक्ट करेक्ट तो बराबर। ऑब्वियसली आपको तो लॉकडाउन में छुट्टी थी नहीं कोविड की वजह से नहीं नहीं। पेंडेमिक में बट यू आर अ रेगुलर वर्किंग एम्प्लॉय तो इस Yes. शेड्यूल में आपको आपने राइटिंग के लिए शेड्यूल कैसे बनाया अपना लाइक आपने फुल टाइम थे लॉकडाउन में इट वाज लाइक फुल टाइम जॉब फॉर यू तो करेक्ट शेड्यूल यस। कैसे बना कि हाँ मैं बुक लिखूंगा मेंटेन कैसे किया अपने काम को शेड्यूल को रेगुलर लाइफ को लाइफस्टाइल को करेक्ट लाइक ऑफिस आवर्स अगर आप देखोगे तो 9 to 10 आवर्स तो वर्किंग आवर्स रहते हैं रेगुलरली भी। तो लाइक एक 1.5 साल पहले की बात है जब मैंने ब्लॉगिंग फिर से चालू की। कॉलेज में मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करता था लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सब छूट गया था। तो एक्चुअली नवंबर 2019 से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रोज कुछ ना कुछ तो लिखूंगा। लाइक चाहे अच्छा वो पोएट्री हो, चाहे वो कोई ब्लॉग हो या शॉर्ट शॉर्ट राइटर हो। सो तो इट्स वो एन आदत हॉबी एक फॉर यू पड़ गई। टू राइटिंग हॉबी, yes, writing is kind of a hobby which later transformed into a passion। तो अभी तो वो एक आदत मैंने ली थी अपने आप पे कि नवंबर से कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही रहा हूँ। अच्छा तो वो एक शेड्यूल तो बन ही गया था कि काम से लौटो चाहे फिर कितना भी लेट हो जाए, एक दिन में आधा या 1 घंटा निकलना ही है इसके लिए। तो तो बेसिकली उससे आप फिर लिखते थे बुक रात के टाइम लिखते थे रात में ही, यस, आफ्टर या डिनर नाइट या आउट सोने से पहले। यस यस यस। तो जब भी कभी कभी फिर लेट भी हो जाता था, 2-3 घंटे हो गए, कुछ अगर लिंक लग जाता है लिखने का तो वो एक्सटेंड भी हो जाता था। पर डेली को लाइक किताब तो रोज उठाता ही हूँ, या तो पढ़ने के लिए या तो लिखने के लिए। ये तो शेड्यूल है ये मेरा। अच्छा तो जब आपने बुक लिख ली उसके बाद आप पब्लिश के लिए आप प्लेटफॉर्म पर आए पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे तो फिर नम्या प्रेस क्यों नम्या प्रेस के साथ अटैचमेंट कैसे नम्या प्रेस के साथ ये मेरी सेकंड बुक है। जो फर्स्ट बुक थी मेरी, लविंग और कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली मुझे उसके लिए पब्लिशर ढूंढने में ही बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बुक छोटी थी, मतलब बहुत ही शॉर्ट बुक थी, इसलिए कोई उसे पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं था। ओके ओके तो जब भी मैंने राजेश जी को अप्रोच किया इससे रिलेटेड तो उनको टॉपिक भी काफी पसंद आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नो मैटर व्हाट द साइज, हम लोग डेफिनेटली विल गो अहेड विद दिस बुक। ओके ओके तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। जो पब्लिशिंग कॉपी भी आई, उनका जो पब्लिशिंग स्टैंडर्ड है वो काफी हाई है ओके और क्वालिटी ऑफ पब्लिशिंग भी काफी अच्छी है। तो काफी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही काफी अच्छा रहा। तो फर्स्ट बुक के ही चलते हमने ये सेकंड बुक का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया था और तब तक मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन की तरफ था। और विद इन 1 मंथ और कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर पब्लिशिंग माय फर्स्ट बुक, तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने सबमिट भी कर दिया। तो यार तब से मतलब अ, उन सपोर्ट काफी अच्छा रहा है नम्या प्रेस से। तो वो सेकंड बुक भी उन्होंने जल्दी ही मार्केट लिस्टिंग करवा दी उसकी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन सर ओके सो आपका नम्या प्रेस के साथ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड थोड़ा सा लाइक हमारे बारे में कुछ कि हाँ डेफिनेट, जैसे पहले कहा कि पब्लिशिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जो वर्क एथिक है आपका वो भी काफी अप्रिशिएबल है। आपको सर्विस और अच्छी जैसे लगी फर्स्ट बुक, हमारी डेफिनेटली डेफिनेटली। और काफी ये जो टर्न अराउंड टाइम है आपका वो भी काफी बढ़िया है।
और लाइक आप जैसे स्टेजेस ऑफ पब्लिशिंग में जो होते हैं, लाइक फर्स्ट जब ड्राफ्ट जाता है, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनता है, फिर डिजाइनिंग होती है, तो ये सारे स्टेजेस में ऑथर को अपडेट किया जाता है, विच इज क्वाइट न्यू, क्योंकि हमको लाइक क्या हो रहा है अपनी बुक के साथ वो भी अपने को स्टेज वाइज पता चल जाता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो तो मतलब वो कभी कभी अपने एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर देता है, इतना बढ़िया होता है, लाइक कवर डिजाइनिंग या इन जनरल बुक डिजाइनिंग अगर आप देखो तो इट्स गुड एक्चुअली। अप्रोच काफी प्रोफेशनल है। और आपके साथ जो ऑथर्स बाकी भी जुड़े हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस ऑथर्स भी आपके कैटलॉग में दिखेंगे। हाँ, मतलब काफी अगर कोई एक्सपीरियंस ऑडियंस ऑथर्स अगर हाँ अगर कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट अगर विजिट करता है तो आप उनको पता चलेगा कि बहुत डिफरेंट जॉनर्स से या डिफरेंट एकेडमिशियंस भी आपके साथ जुड़े हुए हाँ हैं। हाँ हाँ सो आपका जो रीच है, आपकी जो रेंज है, वो बहुत ज्यादा है। और इसका डेफिनेटली नए ऑथर्स को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है, यू नो द गेम, so you know how to play it, and new authors will be definitely benefited by this. तो आप अपने जो आपकी बुक है उसका कवर थोड़ा सा हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है, आप अगर थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा। या मेरे पास अगर आप कैमरा में देख सको तो यार, दिस इज ये कवर है उसमें। ओके ओके, दिस इज द बुक। तो ऑडियंस को यस। होप ये पसंद आए। ऑन द या मार्केट, हाँ, अवेलेबल है मार्केट में अभी इजीली। करेक्ट। एंड लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए कुछ, एज अ लास्ट मैसेज ये राइटर। होगा कि जो राइटर जो यंग ऑथर्स है हमारे जैसे, जो इंडिपेंडेंट ऑथर्स है, वो एक्चुअली बहुत अपना वर्क शेड्यूल और बाकी सब चीजें संभाल के इसमें अपना टाइम और बाकी भी इन्वेस्टमेंट काफी कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें। और बुक की जो प्राइसिंग वगैरह होती है वो भी हम बहुत ही मिनिमम पॉसिबल लेवल पे रखते हैं, सो दैट ये इसकी रीच बहुत ज्यादा हो। तो यही दरख्वास्त सबसे ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें इसको, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि हम कुछ अच्छा लिख सके। हाँ, और आपके लिए इसमें एक जो भी इंस्पिरेशन सजेशन, होगी अगर ये बुक और अच्छे से सेल। करेक्ट, अच्छे अच्छी उसकी रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उनकी अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होगी तो भी वो एक्सेप्टेबल होगी। कोई अच्छी सजेशन, पॉजिटिव या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होगी या कोई सजेशन होगी, तो वो भी इम्प्लीमेंट की जाएगी इन द कमिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि आपने कहा सर कि आपको हैबिट है लिखने की, तो होप कि आप अभी भी लिख रहे होंगे कोई, तो अपकमिंग बुक कोई यस ऑडियंस यस। एक्सपेक्ट कर सकती है। यस, अभी फिलहाल वो काफी इनिशियल स्टेजेस में, एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट पे पहले काम करता हूँ, उसके बाद बुक होती है। तो मेरी सबसे पहली बुक जो थी वो पोएट्री की थी, तो पोएट्री वाज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। तो अभी जो बुक है वो भी पोएट्री की होगी, क्योंकि अभी दो बहुत ही हेवी टॉपिक्स पे मैंने थोड़ा लिखा है, तो मैंने सोचा कुछ लाइट हार्टेड ऐसा कुछ लिख पाऊँ, सो दैट उसको थोड़ा हम अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सके। तो फिलहाल वही चल रहा है, आई थिंक दिसंबर तक वो मतलब उसका राइटिंग वो राइटिंग स्टेजेस में ही होगी। तो दिसंबर के बाद हम शायद कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे अपनी। ओके, वी तो कैन बेसिकली एक्सपेक्ट इट विल बी अ बुक। अनदर बुक फ्रॉम यू टिल सितंबर। नो नो, दिसंबर, आफ्टर दिसंबर, लाइक अर्ली नेक्स्ट ईयर वी कैन डेफिनेटली, द एंड ऑफ द मतलब ईयर। अगले नहीं नो, अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब पहले क्वार्टर में अगले साल की आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको। ओके ओके ओके, तो मतलब ऑडियंस वेट करेगी ये बुक। आपकी इससे पहले या वाली बुक भी आई होपफुली। होप सक्सेसफुल थी, ये वाली बुक भी सक्सेसफुल होगी। एंड आगे इन फ्यूचर भी यस बुक्स मैम। और भी आप रिलीज करें हमारे साथ, सक्सेसफुल हो वो भी, रीच आउट हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक, आपकी जो थिंकिंग है एंड आपकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं सोसाइटी के रीजंस एंड कॉजेस को लेकर, वो रीच आउट हो लोगों तक। एंड होप ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे कन्विंस हो या फिर आपसे वो रिलेट कर पाए, जो आप रिलेट कर, मतलब आप जो रिलेट करवाना चाह रहे हैं ऑडियंस। राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड थैंक यू। any information or anything you want to give to the audience about you? मेरा इंस्टा आईडी आप अगर आप डिस्प्ले कर सकोगे इसके साथ तो दैट विल बी ग्रेट। इंस्टाग्राम हैंडल Can you mention that your ID? एट द रेट डॉन ऑफ प्रथम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी At the rate, DAWN at the डॉन rate. ऑफ प्रथम, Okay, so एट द I will रेट डॉन ऑफ mention, प्रथम, I will DAWN। mention या your Insta ID below in the description. या So या if या
if readers want to join you or connect to you, they can connect in through your Correct. Instagram ID. Thank you so much, sir, for joining us today. So signing off for today. Thank you, ma'am. And hope meet you soon again with your new book. Sure, ma'am. Thank you. Bye bye.